शिमला मुआहिदा दफन हो गया। 1948 वाली पोजीशन पर वापस आ गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि शिमला मुआहिदा दो ममालिक के दरमियान है, कोई तीसरा फरीक शामिल नहीं। कंट्रोल लाइन को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। भारतीय इक़दाम से शिमला मुआहिदे की हैसियत खत्म हो गई। दफ्तर खारजा ने वज़ीर दिफा के पाक भारत मुआहिदे की मनसूखी के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के सीनियर अहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहिदों की मनसूखी पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। फिलहाल किसी भी दो तरफा मुआहिदे को ख़त्म करने का बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ। दफ्तर खारजा ने वज़ीर दिफा के पाक भारत मुआहिदे की मनसूखी के दावे की तरदीद कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जुलाई 1972 में तय पाया गया था। ये मुआहिदा क्या है और इसमें क्या क्या कुछ तय पाया गया था, जानते हैं साथी एंकर अतहर अदील से। भारत के शहर शिमला में उस वक्त की भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुआहिदा किया। उस मुआहिदे का मकसद 1971 की पाक भारत जंग के बाद दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की बहाली था। कश्मीर तनाज़े पर बातचीत का आगाज़ किया गया। मुआहिदे में तय पाया दोनों ममालिक पुरअमन ताल्लुकात कायम करेंगे। तनाज़ात का हल दो तरफा मुज़ाकरात से किया जाएगा। कंट्रोल लाइन को तस्लीम किया गया। मुआहिदे में तय पाया कोई भी मसला ताकत के इस्तेमाल के बगैर हल किया जाएगा। पाकिस्तान को कैदी वापस मिले। मुआहिदे के तहत भारत ने बांग्लादेश को तस्लीम किया। दोनों ममालिक ने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल किए, लेकिन आज तक शिमला मुआहिदे के बावजूद कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान आज भी झड़पें जारी हैं। शिमला मुआहिदा अमन की कोशिश थी, लेकिन देरीना अमन के लिए मज़ीद इक़दाम दरकार हैं। अब आपको बताएं कि इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला ने खुतबा हज में कहा, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और तकवा इख्तियार करो। इमाम काबा की खुतबा हज के बाद फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। कहा, ए अल्लाह, मासूम फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों के कातिलों को बर्बाद कर दे। अल्लाह फ़लस्तीन के भाइयों की मदद फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन भाइयों की मदद फरमा, उनके शुहदा को माफ़ कर दे, ज़ख्मियों को शिफा दे दे। अल्लाह, ये मस्जिद निमरा से, मिना से दुआएं की जा रही है, मस्जिद निमरा से, अरफात से। अल्लाह, उनके दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दे। अहले फ़लस्तीन के दुश्मनों को अल्लाह उनके दुश्मनों को तबाह कर दे। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज में कहा, ईमान की सबसे ऊंची चोटी कलमा है। अच्छे तरीके से बुराई को रोक दो, फिर तुम्हारे दुश्मन ही दोस्त बन जाएंगे। और लेकिन ये तौफीक सब्र वालों को मिलती है और बड़े मुकद्दर वालों को नसीब होती है। और ईमान में से ये भी है अल्लाह की नेमतों का शुक्र और मुसीबतों पे सब्र और तौबा और नदामत और मासियत के बाद तौबा। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इमाम काबा ने कहा, ऐ लोगो, अल्लाह ताला की इबादत करो, किसी को रब के साथ शरीक ना ठहराओ। नेकी करना अपने वालिदैन के साथ और सच बोलना और वादे पूरे करना और अच्छा अखलाक। ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो और रब के साथ शरीक न ठहराओ। वबिलवालिदैन एहसाना, वालिदैन से उसने सलूक करो। यतीमों मिस्कीनों के साथ, बेवाओं के साथ, अपने हमसायों के साथ और जो करीब का हमसाया है, बीवी है, खामद है, उनके साथ। बेशक अल्लाह ताला किसी मुतकब्बर फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला ने खुतबा हज में मजीद कहा, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। हज क्या है कि मिलजुल के रहना, खाना खिलाना, वक्त की पाबंदी करना, साफ सुथरे रहना और हज और उम्रा अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। ये किसी और के लिए नहीं हो सकता। ये अशहर मालूमात हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, हुर्मत वाले महीने हैं। जो भी नेकी का काम करोगे अल्लाह उसको जानता है। भारत ने पानी बंद किया तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, बदतरीन शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहिदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। 24 करोड़ अवाम मिलकर भारत का घमंड खाक में मिलाएंगे। वहाँ तो आबी जो धमकियाँ दे रहा है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को वेपनाइज करने की बात कर रहा है, उन सब का हम अपनी तमाम जो हमारी जो
क़ुव्वत है उसको बुरोए कार ला के उसको भरपूर उसको जवाब देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हम अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ जो हैं उसको हम इनिशिएट करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी में इट इज़ वेरी क्लियरली स्पेल्ड आउट इन नो अनसर्टन टर्म्स कि नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान विल हैव द राइट टू एग्जिट यूनिलैटरली, कोट एंड कोट है उसमें, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। लिहाजा उसकी ये सारी भड़कें बेमानी हैं, लेकिन कौमें, जिंदा कौमें जो हैं वो अपना इंतज़ाम करती हैं। जिस तरह ये जंग आपने जीती है, 24 करोड़ आवाम अफवाज पाकिस्तान की पुष्ट पर एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी थी, इसी तरीके से आपने इसी आबी ज़खायर को बिल्ड करने के लिए गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तरद। अमरीका ने जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 14 अरकान ने गजा जंगबंदी मुतालबे के हक में वोट दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि करारदाद मुस्तरद होने से खतरनाक पैगाम जाएगा। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी हममनसब शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में टेक्नोलॉजी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों बड़ी मईशतों के दरमियान जारी तिजारती कशीदगी के तनासुर पर बातचीत हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी हममनसब शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में टेक्नोलॉजी समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों बड़ी मईशतों के दरमियान जारी तिजारती कशीदगी के तनासुर पर बात हुई। आपको बता दें, ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन रह गया। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी है। इसी बारे में हम मुख्तलिफ नुमाइंदगान से बात कर लेते हैं जो मुख्तलिफ शहरों में हैं। लाहौर में मौजूद हैं अफजाल तालिब, इस्लामाबाद से उसामा इकबाल और हैदराबाद से दानिश नफीस हमारे साथ मौजूद होंगे। अफजाल तालिब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, बताइएगा लाहौर में मंडियों की क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप वहाँ? हाँ जी बिल्कुल, चूँकि अब ईद का काउंटडाउन शुरू है, तकरीबन अब एक रोज़ बाकी रह गया, लेकिन जो है मंडी बदस्तूर जो है वो शदीद तेज़ी का रुझान है। यहाँ पे ख़रीदार जो हैं वो भी अपनी तरफ परेशान है, जबकि व्यापारी भी परेशान देखने में आ रहे हैं। चूँकि यहाँ पे रेट जो इस कदर ज़्यादा है कि आम छोटा नॉर्मल सा जो बकरा है वो कम से कम जो है लाख से 1.5 लाख रुपये में मिल रहा है, जबकि उससे बड़ा जो बकरा है वो 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक व्यापारी मांग रहे हैं। जबकि बैल जो है उसमें ख़ासतौर पर जो दूसरा साल जो है 1.5 से 2 लाख मिल जाती है, इस दफ़ा उसकी कीमत 5 लाख तक जो व्यापारी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि चूँकि अखराजात इस दफ़ा बढ़ गए हैं और जो खरीदारी उन्होंने अपने इलाकों से किया वो भी ज़्यादा की है, इसकी वजह से खासे परेशान दिखाई देते हैं। तो व्यापारी जो खास तौर पर वो अपने मसाइल का इज़हार कर रहे हैं, जबकि खरीदार का कहना है चूँकि वो उनकी क़ुव्वत खरीद इस कदर ज़्यादा नहीं है कि वो सुन्नत इब्राहिम में अपने अंदाज से अदा कर सकें। लिहाजा यहाँ पर लोगों का जो रुझान देखने में आ रहा है, लाहौरियों खासतौर पर जो बकरा खरीदने आए थे वो कीमतें ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर लोग इज्तिमाई कुर्बानी तरफ जो है उनका फ़रोग ज़्यादा देखने में आ रहा है। उनका कहना है कि चूँकि सुन्नत इब्राहिम में अदा करना भी वो ज़रूरी समझते हैं, लिहाजा चूँकि क़ुव्वत खरीद कम होने की वजह से वो बड़े जानवर की तरह जनता हिस्सा डाल के नहीं सके। बिल्कुल, यकीनन आसमान को पहुंच रही है। अफजाल, साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद है। उसामा, बताइएगा जुड़वा शहरों में क्या सूरत हाल है, कीमतें क्या चल रही हैं फाइनल राउंड में? आज बिल्कुल देखें, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में जो खरीदार हैं उन्होंने मंडियों का रुख किया हुआ है, लेकिन यहाँ से बेशतर जो खरीदार हैं वो खाली हाथ जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जानवरों के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई बताए जा रहे हैं यहाँ पर खरीदारों की जानिब से। वहीं पर अगर व्यापारियों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि महंगाई है और खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से जो जानवरों के रेट हैं वो भी ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में यहाँ पर जो जानवर हैं वो मौजूद हैं। अगर जानवरों के रेट की बात करें तो जो बड़ा जानवर है वो कम से कम भी 3 से 4 लाख के दरमियान यहाँ से शुरू हो रहा है। और इसके अलावा अगर बकरों की बात करें तो 75,000 से 1 लाख के दरमियान एक वो बकरा मिल रहा है जिसकी कुर्बानी की जा सकती है और लोग जिसको खरीद के लेके जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में जो खरीदार हैं वो यहाँ से खाली हाथ वापस जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इंतजामिया की जानिब से भी यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं और लोगों की सहूलत के लिए भी यहाँ पर कैंप्स रखे गए हैं। ठीक है, लोगों की सहूलत के लिए इक़दाम किए गए हैं। दानिश नफीस, आप बताएगा हैदराबाद में लोगों का सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए क्या रुझान देख रहे हैं, इनफरादी या इज्तिमाई कुर्बानी? जी बिल्कुल, जैसा कि ईद उल अज़हा में अब बाकी 2 दिन रह गए हैं तो हैदराबाद में भी जो है वो जानवरों की खरीदारी में एकदम तेज़ी आ गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मवेशी मंडियां कायम की गई हैं वहाँ शहरी बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। तमाम मवेशी मंडियों में जो है वो छोटे और बड़े जानवरों के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मांगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से भाव ताव में यहाँ पर दिलचस्प जुमलों के तबादले भी देखे जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं फुटबॉल ग्राउंड GTC रोड पर, जहाँ पर मवेशी मंडी कायम है। वहाँ पर एक आपको ये बताते चले कि जो कम
कम से कम वजन का हामिल बकरा है उसके 50,000 मांगे जा रहे हैं, और जो अच्छे मकसद वजन का हामिल बकरा उसके तकरीबन जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए मुकर्रर है। इसी तरीके से अगर हम बड़े जानवर में बात करें तो 1 से 1.5 मन के जानवर के जो है वो रेट जो है वो 2 से 2.5 लाख रुपए तलब किए जा रहे हैं। इसी तरीके से 40 लाख रुपए तक के भी यहाँ पर हमने जानवर देखे हैं। जो शहरी है वो अपने बीवी और बच्चों के साथ भी यहाँ पहुंच रहे हैं, तमाम जब उन्हें रेट जो मालूम करते हैं वो देखकर वो जो सुनकर जो है वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। सही, आप हैदराबाद से दानिश हमें अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से उसामा इकबाल, लाहौर से अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुल्क के बेशतर शहरों में गुज़िश्ता 24 घंटे में मौसम शदीद गर्म रहा। सिबी 47, नौकंडी 45 और तुर्बत में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा, जबकि डेरा गाज़ी खान और बहावलपुर पंजाब के गर्म तरीन शहर रहे। बेलारूसी एयरफोर्स कमांडर मेजर जनरल एंद्रे ल्यूकियानोविच का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल एंद्रे ल्यूकियानोविच ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मुलाकात में फ़ज़ाई ताकत और फ़ौजी ताउन से मुतालिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने कहा कि PAF बेलारूस के पायलट्स और मेंटेनेंस अमले की तरबियत के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं माजी में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट नहीं रखा गया था। प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। भारत में सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का ही नाम गूंज रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कश्मीर से फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो पूरे खित्ते के लिए उम्मीद की किरण है। कराची डिफेंस तशद्दुद केस में मुतासरा नौजवान ने मुल्जिमान को माफ़ कर दिया। धनराज ने अदालत को बताया मुल्जिमान को माफ़ कर दिया, कोई केस नहीं करना चाहता। मुल्जिम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की ज़मानत मुस्तरद जेल मुंतकिल। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। वाशिंगटन DC में खालिस्तान के हामियों का भारतीय सिफारती वफ़द के खिलाफ एहतजाज। खालिस्तान के हामियों की शशि थरूर के खिलाफ नारेबाजी। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे। शशि थरूर की क़यादत में भारतीय सिफारती वफ़द वाशिंगटन DC में मौजूद है। खालिस्तान के हामियों की शशि थरूर और वफ़द के खिलाफ नारेबाजी देखने में आई, एहतजाज किया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।